साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आपके सामने भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूं। जब से भीम आर्मी चीफ नगीना के सांसद बने हैं, सभी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि इसके पीछे के कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पहली ही दफ़ा हर वो मुद्दे सदन में उठा डाले जो जनता से संबंधित है। इतिहास में ऐसा कोई भी सांसद नहीं हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात ही काम करता हो, क्योंकि कहीं पर भी पूरे दलित, शोषित, जैन, सिख, बुद्ध, ईसाई किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है तो चंद्रशेखर आज़ाद पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाते हैं और उन्हें न्याय दिलाते हैं। आज इतिहास में ऐसा कोई भी सांसद नहीं हुआ जो चंद्रशेखर आज़ाद की बात पीड़ित व्यक्ति के घर जाता हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद इकलौता ऐसा सांसद है जो 100 सांसदों पर भारी पड़ रहा है। इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने कह डाला है कि जब तक मैं जिंदा हूं बहुजन समाज को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी उन पर आ जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद का उन्हें सामना करना पड़ेगा। चंद्रशेखर आज़ाद इस कारण भी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इकलौते ऐसे सांसद है जो सच को सच और झूठ को झूठ बोलने का दम रखते हैं, जबकि दूसरे सांसद सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के लिए जो हित में होता है, यानी वोट नहीं कटने के कारण डर से वो सही को सही और गलत को गलत नहीं बोल पाते। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद सभी से अलग है। चंद्रशेखर आज़ाद को कुछ गलत लगता है तो उनका खुलकर विरोध करते हैं, जो अच्छा लगता है उसका समर्थन भी करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना तक कह डाला है कि बीजेपी सरकार अगर हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए कोई विरोधी कानून लेकर आएगी तो चंद्रशेखर आज़ाद सबसे पहले उसका विरोध करेगा, और वही बीजेपी सरकार कोई हमारे लोगों के समर्थन में कानून बनाएगी तो हम उनका खुला विरोध भी करने वाले हैं। और अब तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इतना तक कह डाला है कि पूरे देश में लोगों को डर डर के जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक संविधान जिंदा है आपके अधिकार जिंदा है। इसलिए आप संविधान पढ़ें और संविधान के माध्यम से अपने अधिकारों को जाने और उसका उपयोग भी करना जाने। चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरे बड़े सदन में दे डाली सीधी चेतावनी, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बोलने दिया गया, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने बोल डाला कि मैं भी 4 मिनट बोलूँगा। इसके कारण बड़े सदन में चंद्रशेखर आज़ाद को आया गुस्सा और दे डाली सीधी चेतावनी। आप भी सुने ये वीडियो जो अभी तक वायरल हो रही है बड़े सदन की, चंद्रशेखर आज़ाद की ये वीडियो। नहीं है, इसके लिए हमारे संविधान में सरकार और नागरिकों के अधिकारों के शासन के कर्तव्यों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। बाबा साहब ने संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा था कि स्वतंत्रता आनंद का विषय है, पर अब हमें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना होगा। संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, वोट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के लिए सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। सुबह उठते के बम की धमकी मिलती है दंगे की, ये अमृत काल है सर, ये धमकी काल है। कितना बढ़ रहा है आर्टिकल 15 सर। भारत में आज भी घोड़ी चढ़ने बैठते होती है सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने का सर? अगर सबको 4 मिनट दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट भाई सर, आप क्या करोगे? सबको 4 मिनट दिए तो आप मना करो, मैं बंद कर देता हूँ उसको। क्या दलितों सबसे आखिरी नंबर मेरे बार बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो नो, ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट मैं अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी की दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश सर। कल भी बोले सर, एक दलित पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। मूछे रखने पर हत्या होती है, महिलाओं पे, छोटे मासूम बच्चों पर रेप हिंसा होती है। एनसीआरबी का डाटा देकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर में संविधान को जला गया, और महाराष्ट्र के परभनी में अभी भी संविधान को नष्ट किया गया, उसकी कॉपी को। आर्टिकल 25-26 में संविधान में सभी को धार्मिक आजादी। कहाँ है दलितों की, मुसलमानों की, जैनों की, बुद्धों की, ईसाइयों की? छत्तीसगढ़ में 17वीं समाज को संविधान की अपनी धार्मिक आजादी के आधार पर जो है उनको अपमानित करके जेल में बंद कर दिया। संभल, अजमेर, अयोध्या सब इसका उदाहरण है। आज ये सरकार आलोचना डरती है। कितने लोग जेल में बंद है? मिरान हैदर, खालिद सैफी, उमर खालिद खान, सिफा खान, गुलफ्शा फातिमा और आजम खान साहब राजनीतिक विरोध में बंद है। सरकार यहाँ बैठी है, सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। बताए कितने दलित मुख्यमंत्री बना रखे आपने? 13 ज्यादा सरकार स्टेट में सरकार है। कितनी महिला मुख्यमंत्री है? आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजर्वेशन प्रमोशन में जारी नहीं किया, और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देंगे नहीं देंगे, आप बताने का काम करें। मैं 75 साल की गौरव यात्रा में हम एक सभ्य समाज नहीं बना पाए, इसलिए जाति आधार पर SC ST OBC के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लेकर उच्च संस्थानों में भेदभाव किया जाता है। सरकार निरंकुश हो गई, कोई बुलडोजर से कार्रवाई करता है। कल मंत्री जी ने कहा हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, 69 शिक्षक भर्ती में उसकी सिफारिशों को नहीं माना। EWS के जरिए आपने संविधान पे, आरक्षण के प्रावधान पे हमला किया। 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। संविधान सर, न्यायपालिका में आर्टिकल
124 ये कहता है सर, ये अधिकार जो है Chandrasekhar ji, please conclude. सर, एक मिनट में Please, please, please conclude. संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए, अभी तक नहीं हो रही है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन कब बनेगा? क्या चंद परिवार ही सर जज बन सकते हैं? और आज हम सर, मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं सर, सेवाओं में SC ST OBC वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है? भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन पीएसयू में, बैंकों, बीमा कंपनियों में और स्वशासी संस्थानों में आउटसोर्स तथा कॉन्ट्रैक्ट पर वर्तमान कार्यरत कर्मचारी कुल कितनी संख्या है? आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट में कार्यबल SC ST OBC कितना प्रतिशत है? निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी, उनके SC ST OBC की वर्ग लाभ। सर खत्म कर, लास्ट पॉइंट सर, मैं फिर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं सर, यहां बैठे SC और OBC के मेंबर से कह रहा हूं सर, उनको सामाजिक जिम्मेदारी का ध्यान भी रखना चाहिए, पार्टी के प्रति वफादारी के साथ साथ अपने वर्गों के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। ईमानदारी नहीं होगी तो इन वर्गों का भला नहीं हो सकता, और हमें बहुत सरकारों से उम्मीद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you.